सुप्रीम कोर्ट ने केसेस की समाअत करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी ज़ेर बहस आया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। दस्तावेजात के मुताबिक केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। कमेटी ने फैसला किया कि नजरसानी दरखास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि फैसले देने वालों को अब सोचना पड़ेगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता मुल्क गड़े में गिरा दिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको मालूम है। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़े करें। बिजली का बिल एक के लिए मुसीबत बन चुका। इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी मैपिंग प्लान को वतनी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में टेप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज बढ़ाने का फैसला किया गया। टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मनी, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दी गई। इंटरनेशनल मार्केट में स्किल्ड जॉब के लिए पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ। दौरान इजलास लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स के ताउन से हैवी मशीनरी ड्राइविंग ऑपरेटर कोर्स की आउटसोर्सिंग का फैसला किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है। PTI से तहकीकात थी, मानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUIP ने कहा कि पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। JUI ने कमेटी कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में बनाई। JUI की तश्कील करदा कमेटी में मौलाना फजल रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कमेटी PTI के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के हवाले से बयान पर कहा कि हमने आपसे मुलाकात में KP असेंबली तहलील करने पर कोई बात नहीं की। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने भी JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से असेंबलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात न करने की तस्दीक की। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने या कौमी असेंबली से इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ही ऐसा कोई फैसला हुआ।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि साजिश करके कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि 15 जुलाई को बनु छावनी में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ताजरों ने इजाज़त लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिशें की। अता तारा ने मजीद कहा कि किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जाता है कि सीधी फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। ये तमाम चीजें हमारे नोटिस में हैं, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बनू में हालात नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं। कशीदगी नहीं देखी गई जिसकी वहाँ हुकूमत है, इसके लोग मार्च में शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए। हुक्मरान अशराफिया गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजती है। गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतादिद IPPs को बिजली न बनाने पर 10 अरब माहाना अदा किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट और मुआहदों की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। IPPs से अंधे मुआहदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मुल्क में बर्बादी की दास्तानें छोड़ी हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इलाके की तरक्की के लिए मैंने हमेशा कोशिश की। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। किसान को सब्सिडी की बराह रास्त फराहमी के लिए हुकूमत एक निज़ाम बनाने जा रही है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कौम दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएगी और पाकिस्तान तरक्की की मंजिल हासिल करेगा। तालीमी इदारों और अस्पतालों की तरक्की भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुमकिन हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से हद के इज्जत के नोटिस पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल भी सामने आ गया। अपने रद्द अमल में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनकी इज्जत है, वैसे कमाई बहुत कर रहे हैं। नोटिस को भी उन्होंने एक जरिया बना लिया होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने कुछ सवाल किए थे जिस पर वो चीख रहे थे और मुश्तरका दोस्तों को गिला कर रहे थे कि हमने मीडिया के जरिए ऑपरेशन का सुना था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ऑपरेशन शुरू हुआ तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, उन्होंने वॉकआउट क्यों नहीं किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वह हल्फ लेने के बाद प्रेस टॉक में वजीर आला को दावत दी, लेकिन इज्जत खुद करवाना होती है। कभी कहते हैं एक लीडर को बंद करूंगा, कभी दूसरे को, मगर उनके पास कुछ नहीं, हवाई फायरिंग करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि PTI पर पाबंदी की बात मुशावरत के बगैर होना मुनासिब नहीं। जावेद लतीफ ने कहा कि वज़ीर इत्तलात हुकूमत का तर्जुमान होता है, उसके बयान की अहमियत होती है। वज़ीर इत्तलात वही बात करता है जो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, तर्जुमान हुकूमत की इजाज़त और मुशावरत के बगैर नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदियाँ नहीं होती, दहशतगर्द ग्रोहों और ग्रुपों पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अस्करी विंग रखने वाली जमातों पर पहले भी पाबंदियां लगती रही। जावेद लतीफ ने कहा कि आज भी जो दहशतगर्द ग्रोह हैं इन पर पाबंदियां लगती हैं। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क बेआइन हो जाएगा। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पार्टी पर पाबंदी लगने के खौफ की वजह से मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार के लिए उसूली मौक़िफ़ की कुर्बानी को तैयार नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यही जमातें पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही हैं। क्या हमारे लोगों की वफादारियाँ खरीदने के लिए सिंध हाउस इस्तेमाल नहीं हुआ? हमारे दौर में डॉलर रेट क्या था और आज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने का ऑप्शन ही नहीं। मौत की तादाद 123 हो गई। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता है। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खर उड़ाते हुए कहना था कि इन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो इसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। डेमोक्रेट पार्टी की जमहूरी जमात नहीं बल्कि एक जमहूरियत की दुश्मन है। उन्होंने बताया कि कहा जा रहा है कि जमहूरियत के लिए खतरा हूँ, मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई, मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ। जो बाइडेन
अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। साबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई की गई। महकमे मौसमियात ने आज इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के बाद इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक शहर कायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। शहर में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। आज दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रहने का इम्कान है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर में शुमाल मगरबी समत से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 70% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि बाज़ मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बनवाके पर सियासत की नाकाम कोशिश करते हैं। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाम से अवाम बाखबर है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा बनू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद वज़ीर-ए-आला ने तमाम मसरूफियात छोड़कर बनू के मामलात पर तवज्जो दी। सवाए मुशीर इत्तलात ने कहा कि बनू इंतज़ामिया मुसलसल वज़ीर-ए-आला को आगाह कर रही है। मकामी इंतज़ामिया और समाजी माहिदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात भी जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूँ माहिरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।